Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 10th नवंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट रहने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते चलिए। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पर इस पर्टिकुलर सीरीज़ के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, आज का हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज Which among the following is the world's largest acidic lake has been in use recently? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील हाल ही में खबरों में रही है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, द कावा इजेन क्रेटर लेक, जो कि ईस्ट जावा इंडोनेशिया में लोकेटेड है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसिडिक लेक है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चा में है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस लेक में जो सल्फ्यूरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये काफ़ी डेंजरस है और लोग इसमें स्विम नहीं कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये अगर देखें तो ब्लूइश कलर की है, ब्लू कलर की है ये लेक, और इसको स्पेस से देखा जा सकता है, बिल्कुल ब्लू वाटर होता है इसका। एंड इसका जो पीएच वैल्यू है वो कितना है, 0.5, जो कि कार की बैटरी में जो एसिड यूज होता है उसके बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एसिडिक लेक है ये। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एसिडिक लेक कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स इन टोटल आर सिक्योर्ड बाय इंडिया एट एशियन पैरा गेम्स 2023? एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 111 मेडल इंडिया ने अभी हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 जो आयोजित करवाए गए चाइना में उसमें हासिल किए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 111 टोटल मेडल्स हैं, उसमें 29 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर मेडल्स हैं एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ओके, तो आपको ये जो नंबर है वो पता होने चाहिए। एंड इस पर्टिकुलर कंपटीशन को कहाँ पर, गेम्स को कहाँ पर आयोजित करवाया गया, हैंगझोउ चाइना में। इंडिया ने अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड है 72 मेडल्स का, जो कि जीता था 2018 में, उसको सरपास कर दिया है और अभी 111 मेडल्स जीते हैं। इसमें इंडिया की जो पोजीशन रही वर्ल्ड में वो 5th पोजीशन रही, चाइना, ईरान, जापान, साउथ कोरिया के बाद। ओके, फर्स्ट पैरा एशियन गेम्स जो सबसे पहले 2010 में कंडक्ट करवाए गए थे गुआंगझाओ चाइना। तो ये भी एक फैक्ट है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो 15th पोजीशन पर इंडिया थी 14 मेडल्स के साथ, जिसमें एक गोल्ड मेडल जीता था। और आज इंडिया ने 29 गोल्ड जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की जो स्पोर्ट्स में जो प्रोग्रेस है वो कितनी ज़्यादा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इंडिया के प्लेयर्स, और ये अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना हैज बीन एक्सटेंडेड रिसेंटली वाज लॉन्च्ड इन। पीएम गरीब कल्याण योजना को हाल ही में बढ़ा दिया गया है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 2020 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये 80 करोड़ पीपल को इसका बेनिफिट और दिया जाएगा, जिसमें ये टारगेट बेनिफिशरीज हैं, कितने हैं, 80 करोड़ पीपल। ओके, और इसमें 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जनवरी 2024 में और ये कंटिन्यू रहेगी दिसंबर 2028 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम को कितने टाइम पीरियड के लिए बढ़ाया गया है। एंड जैसा कि बताया कि 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एज अ पैंडेमिक रिलीफ मेजर, यानी कि जो कोविड-19 का फेज था उसमें लोगों को फूड ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए, खाना प्रोवाइड करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। एंड उस टाइम पे ऐसा था कि लोगों को सब्सिडाइज्ड प्राइस पर ये फूड ग्रेन दिया जा रहा था, लोगों को कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता था, लेकिन अब इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, इसमें बिल्कुल फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन 37th नेशनल गेम्स 2023। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने 37th नेशनल गेम्स 2023 को टॉप किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। एंड थर्ड पोजीशन पे हरियाणा। महाराष्ट्र ने टोटल 208 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 71 गोल्ड मेडल है। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्लेयर दीपिका कुमारी वन 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल इन नेशनल गेम्स बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, आर्चरी प्लेयर हैं ये दीपिका कुमारी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में जो नेशनल गेम्स हुए 2023 वाले, उसमें इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि इंडिया के रिनाउंड शूटर हैं ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल कॉम्पिटिशन में। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है विच पोर्ट हैज बिकम फर्स्ट टू हैंडल हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ऑफ कार्गो रिसेंटली। हाल ही में कौन सा बंदरगाह सबसे अधिक मात्रा में कार्गो संभालने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मुंद्रा पोर्ट। भारत का जो मुंद्रा पोर्ट है, जो कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। वो सबसे ज़्यादा कार्गो को हैंडल करने वाला, कैरी करने वाला पोर्ट बन गया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पोर्ट है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है कंट्री का और फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट है कंट्री का। तो ये दोनों ही फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अभी ये बताया गया है कि ये जो पोर्ट है वो 16.1 मिलियन टन कार्गो को हैंडल कर सकता है, जो कि हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है अपने आप में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियोग्राफी 2023। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ये 2023 की थीम है। और अगर बात की जाए 2022 की थीम की, तो वो है रेडियोग्राफर्स एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी, जो कि 2022 की थीम है। तो ये दोनों ही थीम्स आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं विल्हेम कॉनरेड रोएंटगेन, उन्होंने एक्स रेडिएशन की डिस्कवरी की थी। तो इस डे को, बेसिकली इसी दिन को, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और रेडियोग्राफी के फील्ड को ऑनर करने के लिए और जो रेडियोग्राफर्स हैं उनके क्रूशियल कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए ये जो डे है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, वो सेलिब्रेट किया जाता है। होता क्या है रेडियोग्राफी? बेसिकली एक इमेजिंग टेक्निक है ये, जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। किसी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में तो उसको डायग्नोस करने के लिए इस टेक्निक में क्या होता है कि रेडिएशंस को यूज़ करके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको इमेज उनकी कैप्चर की जाती है। तो ये है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब? 8 नवंबर को। तो आपको इसकी थीम्स और ये डे पता होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 7 नवंबर। सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुमेन हॉकी टीम हैज सिक्योर्ड गोल्ड मेडल एट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023? इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, IIT कानपुर recently launched a center of excellence called Atman with aim of to monitor air pollution. Fourth question, who has become new Chief Information Commissioner of India? हीरालाल सामरिया। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के को प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।